अब कहते हैं कि किसी के लक्ष्य को हासिल करना हो तो प्लान बी बनाना भी बहुत जरूरी है। आप लोग भी अपने जीवन में प्लान बी जरूर रखते हो, तो सियासत में भी प्लान बी होता है। सियासत भी इस कहावत से अछूती नहीं, लेकिन सियासत में ना सिर्फ प्लान बी होता है बल्कि राजनीतिक दलों का बंटवारा भी इस तर्ज पे होता है। हालांकि ये बात और है कि सियासत में कोई भी पार्टी खुद को बी टीम मानने के लिए राजी नहीं होती, लेकिन राजनीतिक रस्साकशी में कभी जाने अनजाने तो कभी इरादे के साथ पार्टियां किसी न किसी की बी टीम बन ही जाती, कभी खुद को फायदा पहुंचाने के लिए, कभी किसी और को। और ऐसे में दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरे प्लेयर्स की कहानी भी कुछ इसी तरीके से है। दिल्ली में सजे राजनीति के मंच को जरा समझिए। मुकाबला हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच। कांग्रेस भी इस मुकाबले में दावेदार है, लेकिन इनके साथ यहां उत्तर प्रदेश की मायावती भी आपको मिलेंगी, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी आपको यहां पर दिखेंगे और हैदराबाद वाले भाईजान ओवैसी भी आपको नजर आएंगे। अब दिल्ली के चुनाव में इनका जनाधार भले ही कुछ ना हो, लेकिन सियासी रूप से ये दल किसी को नफा तो किसी को नुकसान जरूर पहुंचाने वाले हैं। और आज से पहले भी जब जब ये मैदान में उतरे हैं तो नफा नुकसान किसी न किसी को जरूर पहुंचा है, और इसीलिए कई बार इनको तमगा भी मिला है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के बी टीम बनने का। और राजनीति की रवायत ही यही कहती है कि एक का नफा दूसरे का नुकसान कराता है। नफा और नुकसान की इसी खेल में अगर कोई पार्टी किसी को इस कदर असर पहुंचाए तो वो सत्ता परिवर्तन तक बात पहुंचा देती है, तो वो उसके विरोधी की बी टीम कही जाने लगती है। अब आप माने या ना माने, लेकिन बी टीम के इसी तमगे के एक बड़े दावेदार है चंद्रशेखर। आपको याद होगा कि ये हरियाणा के चुनाव में भी उतरे थे। सियासत में इनको नई नई कामयाबी मिली है, नगीना सीट से सांसद बनकर अपनी ताकत दिखाई है और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी जेजेपी के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरे थे। वहां पर बसपा भी चुनाव में उतरी थी और तब ये देखा गया था कि बसपा वर्सेस नगीना के सांसद जरूर है, लेकिन बड़ी राष्ट्र पार्टी को कहीं पर नुकसान हुआ तो किसी को फायदा हुआ।